ठीक है। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, बेसिकली जो है हम लोग दो वर्ग पढ़ रहे थे। फिर हम लोगों ने उसके बाद जो है जल के प्रकार के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है दूध वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो दूध वर्ग जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है वह है इसी तोय वर्ग के अंतर्गत जो है वह हम लोग को पढ़ना है वह है दधी दधी वर्ग, यानी दधी के गुण का वर्णन वगैरह जिसमें दिया हुआ है उसको हमको पढ़ना है। तो दधी का देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ये आता है आपका अम्ल पाक रसम ग्राही गुरु उष्णम दधी वातजित। ये बेसिक याद कर लीजिएगा। दधी क्या होता है, पाक और रस में अम्ल होता है। ठीक, पाक और रस में क्या है, अम्लीय होता है। ग्राही होता है यानी मल को बांधने वाला होता है। गुरु होता है यानी पचने में ये देर लगाता है, इसीलिए हम लोग दधी को मना करते हैं। और तक्र का हम लोग बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप उसको पीजिए, दही मत पीजिए या दही का भोजन में मत लीजिए। ठीक, जिसको अग्निमांद रहता है। साथ में क्या है, यह दही उष्ण होता है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि दही जो होता है उष्ण बताया गया है और वात नाशक होता है। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको याद रखिएगा। अम्ल पाक रसमग्राही गुरु उष्णम दधी वातजित। फिर देखिए मेदो धातु। अब इसके जो कर्म दिए हुए हैं वो देखिए, मेद सुख बल श्लेष्मा पित्त रक्तम अग्नि सोफकृत। यानी मेदो धातु शुक्र कफ पित्त रक्त और अग्निवर्धक और शोथकारक होता है। रोचष्णु, रोचष्णु मतलब भोजन के प्रति आपका रुचि को बढ़ाने वाला होता है। इसका प्रयोग जिसको भूख नहीं लग रही हो, अरुचि में हम लोग इसको प्रयोग करने को बोलते हैं। ठीक है। स्वस्थम अरुच को शीतके विषम ज्वर। ठीक, विषम ज्वर जो होता है उसमें काम करता है। पीनस रोग में मूत्रकृच्छ में भी इसका प्रयोग बताया गया है। और ग्रहणी रोग में जिसमें रुच्छ दही जिसका मक्खन निकाल लिया गया हो वह हितकर होता है, ऐसा बताते हैं। ठीक, अब कब नहीं करना चाहिए, खाने पीने का क्या नियम है वो देखिए। न वा अन्न निशि न उष्णम बसंतो उष्णम सरतु च। यानी कि निशी में यानी रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। उष्ण यानी कि दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, न उष्णम। बसंत ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही न खाएं। तो आप लोग लस्सी उसी वाला जब कॉन्सेप्ट ले आते हैं उसके लिए आयुर्वेद जो क्या बोलता है कि गर्मी में जो है दही मत खाइए। क्यों नहीं खाइए, क्योंकि दही क्या होता है, उष्ण होता है। ठीक, कभी भी दही को अकेले ना खाएं। मूंग की दाल और उसके बड़े बिना दही के ना खाएं। मूंग जो होता है अपने आप में पचाने में हेल्प करेगा, अगर वो दही के साथ खाएंगे तो दही बड़े वगैरह जो लोग खाते हैं तो वो भी सही है। मधु घी मिश्री से रहित दही ना खाएं, यानी दही कभी भी ऐसा ना लें जिसमें कुछ भी ना पड़ा हुआ हो। ठीक है, यानी कि उसमें सीता वगैरह जो है, सीतोपलम वगैरह ये सब न छौद्रम, मतलब केवल दही नहीं खाना चाहिए, उसमें मधु या फिर अपना मिश्री वगैरह कुछ डाल के खाना चाहिए। न च अमलम न अपि नित्यम न यो मन्य मंद मंद मन्य यथा। यानी कि आंवले से रहित दही ना खाएं, आंवला भी दही के साथ खा सकते हैं। प्रतिदिन दही ना खाएं। न अपि नित्यम, मंदक, मंदक मतलब जो दही ठीक से जमा हुआ ना हो उसको भी ना खाएं। ठीक, और अगर दही का निषिद्ध सेवन किया गया तो क्या हो सकता है, जहाँ जहाँ मना किया गया फिर भी आप उस तरह से खा रहे हैं तो आपको ज्वर रक्तपित्त विसर्प कुष्ठ भ्रम, ज्वर अश्रिक पित्त विसर्प कुष्ठ भ्रम पांडु आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये बेसिक दही का गुण हो गया। तो वो मैंने आपको बता दिया कि 29 नंबर के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, वो याद करिएगा। इसके अलावा दो तीन चीज़ें जो नियम दिया हुआ उसको याद रखिएगा कि दही जो है आपको अकेले नहीं खाना चाहिए। और गर्मी और बसंत ये ऋतुएं याद करके रखिएगा। बसंत उष्ण और शरद, बसंत उष्ण और शरद में दही नहीं खाना है। न उष्णम, दही को कभी गर्म करके भी न खाएं। ठीक, अब आता है तक्र। तक्र का किसको हम लोग बोलते हैं, मट्ठा या छाछ को बोलते हैं। दही क्या था, गुरु था, गुरु था, ग्राही था। अब तक्र देखिए क्या है, यह लघु होता है। तक्रम लघु कसाय अम्लम दीपनम कफवात जीत, ये श्लोक याद रखिएगा। सोप उदर अर्श ग्रहणी दोष मूत्र ग्रह अरुचि प्लीहा गुल्म घृत व्यापद
अगर अगर पांडवाम्यान चये, यानी यह दही जो है, यह मट्ठा जो है या तक्र जो है, यह लघु, कसाय, अम्ल, दीपन यानी अग्नि का दीपन करने वाला और कफवात शामक होता है। ठीक, किन रोगों में काम करता है देखिए, शोथ रोग, उदर रोग, अर्श रोग। अर्श रोग का पेशेंट आता है, पाइल्स फिस्टुला है, पाइल्स वगैरह है, तो आप उसको जो है दही बोल सकते हैं। अरे वो मट्ठा देने के लिए बोलिए, छाछ पीने को बोलिए, ग्रहणी वाले को छाछ पीने के लिए बोलिए। ठीक, मूत्राघात, जिसको यूरिन अच्छे से नहीं आ रहा, ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड जाएगा तो यूरिन उसको अच्छे से आएगा। अरुचि, जिसको भूख खत्म हो गई उसके लिए, जिसको प्लीहा विकार हो, स्प्लीन वगैरह में सूजन वगैरह हो। स्नेह व्यापद हो, यानी बहुत ज़्यादा स्नेह पान करने से उसका व्यापद हो गया हो तो गर्विस का कॉन्सेप्ट दिया है। और पांडु रोग, इनको दूर करने में तक्र श्रेष्ठ होता है। पांडु रोग में क्योंकि जहाँ भी अम्लीयता होती है, अम्ल रस क्या होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसी वजह से आप जो है पांडु रोग में भी क्या करिए, एनीमिया अगर है तो तक्र को रिकमेंड करना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब तक्र क्या होता है, वो बहुत सारा विचार सबका दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप ले लीजिए। तक्र क्या है, जिस दही में आधा जल मिला करके उससे मक्खन यानी स्नेह रहित अगर हो जाए तो वह जो पतला भाग बच जाता है उसी को हम लोग तक्र कहते हैं। या मधुर विपाकी होता है, अम्ल होता है और कसाय होता है। घोल जो होता है वह क्या होता है, दही को बिना पानी मिलाए मथ दीजिए, स्नेह भी अलग नहीं की, उसको घोल बोलते हैं। और तक्र कूर्चिका किसको बोलते हैं, यह जो होता है दूध, दही के साथ दूध को अगर पकाएंगे तो तक्र कूर्चिका या तक्र के साथ दूध को पकाने से तक्र कूर्चिका बनता है। इसमें तक्र और दही के गाढ़े भाग को कूर्चिका या पनीर भी हम कहते हैं। ठीक, किलाट, छेना वगैरह भी बोला जाता है। मंड क्या होता है, तक्र के से भी पाचन में लघु होता है, इसको हम लोग मस्तु बोलते हैं। ठीक, ये दही का पानी या छाछ का पानी इसको बोलते हैं, बिल्कुल पतला रहता है। फिर तक्र का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, घाव लग जाए, उष्ण काल में और दुर्बलता में, मूर्छा में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तक्र के गुण वगैरह दिए हैं, तो इसमें ये चूंकि दूसरे के रेफरेंस से चल रहा है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा आपको इसमें। यहाँ पे इसमें जो आचार्य ने दे रखा है उसके बारे में हम देखते हैं, तो उसको हम लोग बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है मस्तु। मस्तु क्या होता है, दही का पानी। तद मस्तु परम स्रोतम शोधी विष्टम्बम विचल, यानी दही का पानी भी तक्र के समान की गुण वाला होता है। यह स्रोतो शोधक होता है, सर होता है, विष्टम्ब यानी कब्जियत को दूर करने वाला होता है, पाचन में लघु होता है। नवनीत क्या होता है, नवनीत जो होता है मक्खन को बोलते हैं। नवनीतम नवम वृष्यम शीतम वर्ण बल अग्निकृत संग्राही वात पित्त सक्रिय अर्शो अर्दित काशजित। ठीक, नवनीत मक्खन वृक्ष, शीतल, कांतिकारक, बलवर्धक, अग्नि को तीव्र करने वाला और संग्राही होता है। और यह वात विकार, पित्त विकार, रक्त विकार, क्षय रोग, अर्श रोग, अर्दित और काश रोग का विनाश करने वाला होता है। ठीक, तो ये मक्खन का गुण दिया हुआ है। अब दूध का नवनीत, जो दूध से मक्खन निकालेंगे तो उससे क्या होता है, विशेष करके क्या होता है, ये संग्राही होता है और रक्त रोग, पित्त रोग, नेत्र रोग का नाश करता है। ठीक, अब देखिए आया घृत के गुण। घृत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। घृत देखिए, सस्तम धी स्मृति मेधा अग्नि बल आयु शुक्र चक्षुषाम बाल वृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्यम स्वरार्थिनाम छत छत क्षीणम परिसर्प शस्त्र अग्नि पित्तात्मनम वात पित्त विशेष उन्माद श्लेष्मा लक्ष्मी जरापोहम स्नेह उत्तमम शीतम वैसम स्थापनम परम सहस्त्र वीर्यम विधि वीतम कर्म सहस्त्रकृत। तो दधी का ये गुण जो है, आप जो है इस श्लोक को एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इसका मीनिंग समझ लीजिए, उससे हो जाए कभी एग्जाम में आ गया तो इसको पहचान पाएंगे। तो दधी क्या होता है, वह सस्तम धी स्मृति मेधा अग्नि बल आयु शुक्र चक्षुषाम, यह बुद्धि को, स्मृति को, मेधा को, जठराग्नि को, शारीरिक बल को, ठीक, और आयु यानी दीर्घायु देने वाला होता है। शुक्र और दृष्टि के लिए उत्तम होता है, नेत्र के लिए भी यह अच्छा होता है। बाल वृद्ध प्रजा कांति, यानी बालक, वृद्धों और प्रजा यानी संतान आदि के लिए, कांति के लिए। सौकुमार्यम स्वरार्थिनम, सुकुमारिता और जो तेज स्वर जो चाहते हैं, साफ सुथरा साफ स्वर निकले, बल वाला स्वर निकले, उनके लिए यह उत्तम होता है। कुछ रोगों के नाम दिए, वहां भीतकर होता है। छत छेड़म परिसर्प यानी विसर्प रोग, शस्त्रहत
सत से चोट लगी हो, अग्निदाह, अग्निदाह से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर होता है। वात विकार, अनिल, पित्तात्मना, पित्त विकार, विष विकार, और शोष, और अलक्ष्मी यानी कि निर्धनता यानी शारीरिक कमजोरी हो रही है, आपको दिखाई दे रहा चेहरे से, और ज्वर का नाश करने वाला होता है। यह सभी स्नेह में क्या है, उत्तम है, स्नेह उत्ताना नाम। ठीक, शीत वीर्य क्या है, इसका वीर याद रखिएगा, शीत वीर्य है। घृत क्या होता है, शीत वीर्य है। यौवन को स्थिर स्थापनम परम, वयसा स्थापनम परम, ये पूछ सकते हैं वयसा स्थापनम परम में कौन है। सब स्नेहा नाम उत्तमम कौन है, तो आपको बताना चाहिए घृत है। ठीक, सहस्त्र वीर्यम विधि विधितम कर्म सहस्त्र कृतम, शास्त्रोक्त विधियों से जो पका करके रखा गया घी जो है हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है, अतः जो है इसका उपयोग हमको करना चाहिए। पुराने घी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, देखिए मद पान जनित मदात्य विकारों में, अपस्मार में, मूर्छा, सिर और कर्ण और योनि रोगों में इसका हम प्रयोग करते हैं। व्रण का शोधन रोपण करता है, ये आप याद करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। व्याधिनाम के आगे लिखा है व्रण शोधन रोपण, तो जो यह घृत होता है, पुराना घृत जो होता है वो व्रण का शोधन रोपण करता है। तो जैसे हम लोग जात्यादि घृत वगैरह प्रयोग करते हैं तो व्रण में वो अच्छा काम करते हैं, किसी भी प्रकार का व्रण हो तो शोधन रोपण। जैसे कल पेशेंट आया था उसको दिए थे वही घृत ही दिए थे, तो क्यों, शोधन रोपण के लिए दिए थे, ताकि जहाँ से बार बार बिल्डिंग हो रही है तो वो रुक जाए। ठीक, आगे देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है किलाट। किलाट क्या होता है, दूध से बनाए गए, किलाट, पीयूष, कुर्चिका, मोरट, मोरट, ये सब को क्षीर साकर तक्रपिंड से ग्रहण किया जाता है। यह सब क्या होता है, बल, शुक्र, निद्रा, कफदोष को बढ़ाते हैं, विष्टम्भी, गुरु कारक होते हैं। किलाट के बारे में पीछे इन्होंने बताया था, वो हम लोग देख लेते हैं। किलाट, जो दूध को पकाते पकाते एकदम गाढ़ा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं, हाँ, किलाट या छेना जिसको कहते हैं। जो दूध को पकाते पकाते फिर उसको फाड़ देंगे, फाड़ करके जो बनेगा वो छेना या किलाट कहलाता है। ठीक, तो वही किलाट है। ये क्या है देखो, इसमें इसको पीयूष भी बोलते हैं, कुर्चिका बोलते हैं, मोरट, ये सारे जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध जलाने से जो एकदम लास्ट में बचता है उसको कुर्चिका बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, वह क्या है आपका एक तरीके से बल, शुक्र और निद्रा और कफ दोष को बढ़ाने वाला विष्टम्भी है। गुरु है, दोष कारक है। तो सब अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन स्वादिष्ट होता है, इसे लोग खाते हैं। ठीक है, पीयूष वगैरह दिया, देखो नौ प्रसूता जो होती है, वो जैसे वो गाय भैंस में जो बोलते हैं ना, दूध शुरुआत में जो आता है कोलेस्ट्रम वाला दूध, उसी को पीयूष बोलते हैं। तो वह बहुत गरिष्ठ होता है इसको, लेकिन वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है, इसलिए उसको यूज करना चाहिए। मोरट जो दिया हुआ है, मोरट या मोरड देख लो, तो वही जो पनीर बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मोरट। ठीक, जलीय भाग को, पनीर के पानी को, तो वो भी कभी कभी किसी किसी रोग में बोला जाता है कि पनीर दूध फाड़ करके जो उसका पानी रहेगा उसको आप पीजिएगा। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चले। तो ये आपका दुग्ध वर्ग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अच्छा, इसको पहले भी क्या है कि इसमें उत्तम अधम विचार सब जगह दिया था, वहाँ पे क्या दिया था, तोय वर्ग में नदी का जल जो था वह सबसे अधम था और वर्षा का जल सबसे उत्तम था। यहाँ पे क्या है, गब्बे क्षीर घृते श्रेष्ठ निंदिते आवी संभवे, कि दूध और घी में दूध और घी में गाय का दूध और गाय का ही घी उत्तम होता है, और भेड़ का दूध और घी निंदित होता है। तो यानी कि गव्य क्षीर घृते श्रेष्ठ, याद रखिएगा, गाय का दूध हो या घृत हो सबसे श्रेष्ठ होता है, और सबसे निंदित क्या बताया, आवी का, आवी मतलब भेड़, निंदिते आवी संभवे, ये लाइन याद रखिएगा। ये क्षीर वर्ग आपका यहाँ समाप्त हो। अब आता है आपका इच्छु वर्ग। इच्छु वर्ग मतलब ईख वर्ग। इच्छु रसो गुरु स्निग्धम बृंगणम कफ मुत्कृतम वृश्यम शीतो अश्रपितग्नम स्वाद पाक रस सरम। ईख के रस का वर्णन देखिए, गुरु स्निग्ध बृंगड़ कफ और मूत्र को बढ़ाने वाला है, कफ और मूत्र को बढ़ाने वाला है यह, और यह वृश्य है, शीतल है, रक्त पित्त, अस्र पितग्नम में, अस्र क्या होता है, वह रक्त का पर्याय, अस्र पितग्नम, रस और पाक में मधुर, और सर यानी मल भेदक होता है, सब मल को बाहर निकालने वाला होता है। ठीक, याद रखिएगा इतना, ये हो गए ईखे रस के गुण। तो अब आप देखिए कि इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है,
सो अग्रे लवणम दंत पीड़ित शर्कराम। यानी जो ईंख का जो प्रारंभिक ईंख को आप लोगों ने देखा होगा, जो शुगर केन होता है तो छोटे छोटे वो ज्वाइंट में बने रहते हैं ना, तो उसको एक पोर बोलते हैं। तो शुरू के एक दो पोर में क्या होता है, नमकीन जैसा होता है, और मध्य भाग में जो होता है वो चीनी के समान मधुर शर्करा सम होता है। तो शुरुआत का जो होता है लवण रस होता है, बाद में जो होता है वो चीनी के समान हो जाता है। अब दिया इन्होंने यांत्रिक रस के भेद, यानी जो यंत्र से विशेष रूप से दबा करके आप निकालेंगे तो कैसा उसमें क्या कैसा होता है वो उन्होंने दिया है कि जड़ का भाग, अगला भाग, कीड़े आदि द्वारा खाया गया भाग सब एक साथ निचोड़ दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, किंचित कालम वृद्धिया च विकृति यात यांत्रिकम, उस मैल का भी मिश्रण हो जाएगा, उसी समय कुछ समय तक पड़ा रहेगा तो रस क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा रस, विदाही गुरु विष्टम्भी, विदाहक हो जाएगा, गुरुपाकी हो जाएगा, विष्टम्भी हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं ईख के भेद, शुगर केन के गुण बताए गए। तो देखो इन्होंने बताया कि भाई रस दो तरह से आप प्राप्त करेंगे, मुंह से चबा के लेंगे या फिर अपना जो है रस मशीन से दबा के निकालेंगे। तो बोला जो आप मुंह से चबा के लेंगे उसमें दो रस में दो, शुरुआत में दो पोर में नमकीन लगेगा, बाद में वो मीठा लगेगा। यांत्रिक वाले में बोला कि उसमें जो है उसके मूल हैं और जो जंतु हैं और जंतु दग्ध है, यानी कि कीड़े खाए हुए हैं, सबको क्या करते हैं, पीड़ित कर देते हैं, पीड़ित करके उसका रस निकालते हैं। तो वो क्या होता है, विकृत हो जाता है और विदाही गुरुपाकी और विष्टम्भी होता है। अब जातियां देखिए कई सारी दी है, अनेक जातियां होती हैं, उसमें सबसे पहला दिया है क्या, तक्र पौंड्रक। पौंड्रक नामक ईख जो देखने में मोटी, चबाने में कोमल होती है, उसका रस शीतल मधुर होने का कारण सबसे श्रेष्ठ होता है। इससे कम कुछ वांशिक नामक ईख होती है। तो ईख की दो वैरायटी इन्होंने बता दिया, पहला पौंड्रिक और दूसरा वंशिक। तो बोला पौंड्रिक वाली जो होती है वो श्रेष्ठ होती है और जो वंशिक होती है उससे थोड़ी सी कम होती है। ठीक, और भी आगे हैं। अब देखो सतपर्वक, सतपर्वक मतलब 100 पर वाली नहीं, अनेक पोर वाली। अब 100 थोड़ी होगी तो 100 फीट की हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सतपर्वक मतलब जिसमें ज्यादा पोर होते हैं। सतपर्वक कांतारम नेपालाद्य सकरमातम सक्षार स कषाय स उष्णा किंचिदाहितम। सतपर्वक जो होता है वह कांतार, नेपाल आदि दीर्घपत्र, इन सबको भेद से समझना चाहिए। ठीक है, उक्त ईखों के रस जो है वांशिक नामक ईख के रस से उत्तरोत्तर हीन गुण वाले होते हैं, यानी धीरे धीरे वो खराबी होने वाले हैं, मतलब अच्छे नहीं होते। और मिला के पौंड्रिक, वांशिक और सतपर्वक, तीन चीजें आ गई। जैसे कुछ खारे, कुछ कसैले, कुछ उष्ण, कुछ विदायक कारक होंगे। तो जितनी अभी आजकल तो बहुत सारी वैरायटी है, उस समय जो वैरायटी थी उन्होंने उनका वर्णन यहाँ पे किया है। अच्छा, अब इच्छू रस आ गया तो उसका क्या बनता है, पहले बनता है फाड़ित। फाड़ितम गुरु अभिष्यंदी च कृन मूत्र शोधनम। फाड़ित क्या होता है, गुरु या अभिष्यंदी, दोष का संचय करने वाला, और लेकिन मित्र का शोधन करने वाला होता है। इसके सेवन से मूत्र जो है आपका अच्छे से आता है, इसको बोलते हैं फाड़ित। ठीक, फिर आता है गुड़ बनेगा उससे। तो गुड़ क्या होता है, न अतिश्रेष्ठ करो धौतम श्रेष्ठ मूत्र सकृत गुड़ा, कि ईंख का गुड़ को स्वच्छ करके बनाया जाने वाला जो प्रथम श्रेणी का गुड़ जो होता है अधिक कफकारक नहीं होता है, यह मूत्र और पुरुष का प्रवर्तक होता है। इतना याद करिए, ईंख जो अपना गुड़ होगा वह कैसा होता है कि वह जो होता है वह कफ ज़्यादा नहीं बढ़ाता है और मूत्र पुरुष को प्रवर्तक होता है, पेट वोट साफ करने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे क्या है कि ईंख का रस को पकाते समय उसकी मैल को बिना निकाले जो गुड़ बनेगा, बिना सफाई के, तो क्या बनेगा, वो दूसरी श्रेणी का गुड़ होगा। उसके उन्होंने बोला है कि इसके सेवन से पेट में कृमि उत्पन्न हो जाएगा, प्रभूतम कृमि संजातम। ठीक, मज्जा मेदस मांस कफोकरम, ये मज्जा मेद और मांस को बढ़ाने वाला होगा। ठीक, कफ दोष को भी बढ़ाएगा। अब आया पुराना गुड़ की नया गुड़। तो पुराना गुड़ हित बताया जाता है, अच्छा बताया जाता है, पथ्य बताया जाता है। नया गुड़ जो होता है वो कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है, जठराग्नि को मंद करने वाला होता है। इसी श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। हृदयम पुराणम पथ्यम नवश्लेष्मा अग्नि साधकृतम। ठीक, अब आ गया मतसंडिका। मतसंडिका ने मछली के अंडे जैसा, तो जिसमें राब आप देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे दाने रहते हैं, तो उसका बता रहे हैं राब और खंड जो होता है वो कैसा होता है। तो वृष्या क्षीण क्षतहिता रक्त पित्त निलापहा मतसंडिका खंड सीता क्रमेण गुड़ उत्तमा। मतसंडिका, खंड और सीता या सीतोपला ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं, गुणवान होते जाते हैं। और अर्थात मतसंडिका से खंड और खंड से सीता यानी मिश्री,
सबसे ज़्यादा गुणवान होती है। और ये क्या यूज करेंगे आप इनको, वृक्ष है और उड़ाछत और क्षीण पुरुषों में अच्छा कार्य करता है। ठीक, मत्स्य अंडिका खंड सीता क्रमेण गुण उत्तमा, ये आपसे पूछ सकते हैं, क्रम बताइए। मत्स्य अंडिका से खंड अच्छा है, खंड से अच्छा सीता है। सीता मतलब सीतोपला या मिश्री। ठीक, अब आता है याद शर्करा या यवाद शर्करा। इसे जवासा की खांड या चीनी कहते हैं, जिसको आप चीनी समझते हैं। तद गुड़ा तिक्त मधुरा कसाया या शर्करा, यह भी ईख से समान गुड़ वाली होती है, लेकिन कुछ तिक्त मधुर और कसाय रस वाली है। ठीक, इसको चीनी जो आप समझते हैं। फिर आता सभी प्रकार की शर्कराओं का गुड़ देखेंगे कंपाइल करके, तो क्या बताया है इन्होंने, दाह तीर्ण मूर्छा छर्दी छर्दी मूर्छा अश्रिक पित्तग्नम सर्व शर्करा, कि दाह प्यास वमन मूर्छा रक्त पित्त को समन करती है, इसे उत्तम कहा जाता है। ठीक, अब आता है शर्करा की उत्तमता। तो किससे शर्करा बनेगी तो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ईख के रस से बनने वाले सभी पदार्थों में शर्करा और मिश्री श्रेष्ठ होती है। शर्करी इच्छु विकारणाम फाड़िते च बराबरे, और फाड़ित जो होती है वो अधम होती है। तो ये आप एक कंपाइल जरूर कर लेंगे कि इसमें क्या सबसे ज्यादा उत्तम है और क्या सबसे अधम है। तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे तोय वर्ग में क्या पढ़े कि वर्षा का जल सबसे उत्तम, नदी का जल सबसे अधम, और घृत और दुग्ध में हमने देखा कि गौ का घृत और गौ का दुग्ध सबसे उत्तम, और आवी का गौ घृत और दुग्ध सबसे अधम। फिर यहाँ शर्करा आ गई। शर्करा में क्या होता है कि शर्करा में जो ईख के रस से बन रहा है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, और फाड़ित जो होता है, जो राब होता है, उसको अधम माना जाएगा। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया आपका इच्छु वर्ग। इसके बाद आता है आपका मधु वर्ग। मधु वर्ग देखते हैं। मधु का वर्णन देखिए, अन्य जगह पे तो कई प्रकार के 8 प्रकार की बताई गई, लेकिन इसमें आचार्य ने 4 प्रकार का वर्णन किया, तो वो हम लोग देखते हैं। मधु कैसा होता है, चुष्यम छेदी तीव्र श्लेष्म विष हिदमा श्राव पित्तनुत मेह कृष्ट कुष्ठ कृमि छर्दी श्वास काश अतिसारजित व्रण शोधन संधान रोपण, याद रखिएगा, व्रण शोधन संधान रोपण वातलम मधु वृक्षम कसाय मधुर तुल्य मधु शर्करा। अब ये देखिए, मधु क्या है, चक्षुष्य है, नेत्रों के लिए हितकारक है। लेखन है, यानी छेदन करने वाला है। तृण श्लेष्म यानी प्यास, कफदोष, विषविकार, हिदमा और रक्तपित्त ना, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रमेह, कुष्ठ, कृमि, छर्दी, श्वास काश अतिसार, इनको भी ठीक करने वाला है, जीतने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा हमेशा, व्रण शोधन संधान रोपणम वातलम मधु। व्रण शोधन, व्रण संधान, व्रण रोपण यह करता है। यह वात दोषकारक, रुच्छ, कसाय और मधुर गुण वाला होता है। इसी के समान क्या होती है, मधु शर्करा। मधु शर्करा भी आगे आगे तो आपको बता दें। ठीक, अच्छा, सुश्रुत के अनुसार क्या है सर, मधु के 8 प्रकार बताए गए हैं, नाम याद कर लेंगे अभी से तो अच्छा रहेगा। जैसे पौतिक, भ्रामर, छौद्र, माच्छिक, छात्र, आर्घ्य, औद्यालक और दाल। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, जो है आपका हो जाएगा, ये 8 प्रकार के मधु होते हैं। तो 8 प्रकार के मधु हो गए। और अब आपका जो है यहाँ पे मधु शर्करा जो है पीछे बता रखे हैं, तो उसको भी आपको बता देता हूँ, श्लोक नंबर 50। ठीक, तो जो ईख के अतिरिक्त जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम लोग, जैसे फल रसों से, मधुर फल रसों से बनाई गई जो चीनी है उसको हम लोग मधु शर्करा कह रहे हैं। ठीक, कुल मिला के जहाँ सुक्रोज जहाँ पे आएगा उसको हम लोग मधु शर्करा में रखते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे उष्ण मधु सेवन का निषेध। अभी लोग, बहुत सारे लोग ना गर्मियों में अपना उष्ण जल में डाल के अपना वो पीते हैं, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उष्ण मधु का सेवन जो है आचार्य जो है वो क्या करते हैं, निषेध बताते हैं। उष्णम उष्ण आर्तवम उष्णे च युक्तम च उष्णे निहंति तथा, यह उष्ण मधु का सेवन उष्ण से संतप्त मानव को उष्ण काल में उष्ण जल के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हानि होती है। ठीक, फिर आता है आपका प्रच्छर्दने निरूहे च
मधु उष्णम न निर्वार्तते अलब्ध पाकम एवश्य तोय अग्नि वर्तते अन्य वर्तते। ठीक है, इति मधु वर्ग। संशोधन में क्या करना है, मधु का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या करेंगे, वमन के लिए निर्वहन बस्ती में प्रयुक्त उष्ण मधु अथवा द्रव पदार्थ के साथ मिला हुआ मधु जो है वह हानिकारक नहीं होता है। वमन में हम लोग उष्ण मधु का प्रयोग करते हैं, तो उष्ण मधु में जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो फिर क्या होता है कि वह तुरंत बाहर निकल जाता है, बिना पचे बाहर निकलता है। इसलिए हमको जो है उसको संशोधन में जो मधु प्रयोग करते हैं वह दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वमन निरूहण में प्रयुक्त उष्ण मधु शरीर में बिना पचे ही बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर आपका मधु वर्ग समाप्त हो रहा है। फिर आगे जो हम लोग तैल वर्ग को पढ़ेंगे।